The following is a lecture on Uddhav Sandesh Brahma Geet from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, verses 16 through 18, on the topic of Nanda Maharaj inquired, "Does Krishna remember us?" This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Khadia, India on 25th December 1998 and 1999. कचिदंग महाभाग सखा नः सूरनंदनः आस्ते कुशल्यपत्याद्यैः युक्तो मुक्तो सुहृद्वृतः दृष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगस्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां जदूनां दृष्टियः सदा अपि स्मरति नः कृष्ण मातरं सुहृदः सखीं गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम्। तत्र आत्मसखत्वेन श्री कृष्ण पितृत्वेन च प्राक् श्री वसुदेवस्य इति पृच्छत्वात् जगत्स्पष्टं कृष्णे पृष्ठे सति आरती भरोदयेन पश्चात् अन्य प्रश्नस्य अशक्यत्वात् केवल सूचीकटा न्यायेन विस्तीर्णस्य तत्प्रश्नस्य पश्चादेव पृच्छत्वात् किंवा परम हृदयस्य स्नेह विविध संकया सहसा प्राग पृच्छत्वादो श्री वसुदेवस्य कुशलं पृच्छते। तत्र श्री कृष्णस्य विश्लेष दुख वृद्धि संकया सहसा स्पष्टं प्रष्टुम् अशक्यत्वात् आदौ तत्प्रश्न भूमिका रूपं श्री वसुदेवस्य कुशलं पृच्छते। कृष्णस्य प्रश्ने अश्रुकंठावरोधादय सहसो भविष्यन्ति इति आशंक्य वसुदेवस्य कुशलं पृच्छते। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अब नंद महाराज कुशल पूछ रहे हैं वसुदेव जी को। सनातन गोस्वामी पाद जी स्वयं ही प्रश्न करते हैं कि कृष्ण का कुशल सबसे पहले क्यों नहीं पूछ रहे हैं। पूछने लायक जितने विषय हैं नंद महाराज के हृदय में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्कंठा से युक्त प्रश्न तो ये है कि वे अपने पुत्र कृष्ण के विषय में जानना चाहते, उसका कुशल पूछते, लेकिन नहीं पूछ रहे, पहले वसुदेव जी का कुशल पूछ रहे हैं। एक कारण है कि वसुदेव जी इनके सखा हैं, भाई हैं, और श्री कृष्ण के वे भी पिता हैं। नंद जी का पुत्र अपने भाई का पुत्र भी अपना पुत्र ही है, इसलिए वो पुत्र मानते हैं। नंद जी का आशय मैं कह रहा हूँ, वसुदेव जी का आशय तो यह है कि वे जानते हैं कि मेरा बेटा है, परंतु नंद महाराज जो आशय रख करके कह रहे हैं वह बात। तो श्री कृष्ण के पिता का कुशल पूछा जा रहा है, इसलिए नंद महाराज ने ये सोचा कि यदि वसुदेव जी कुशल से होंगे तो कृष्ण निश्चित कुशल से होंगे। तो पहले कृष्ण के परिवार के आसपास के लोगों के संबंधियों का कुशल पूछ रहे हैं, केवल वसुदेव जी का पूछा नहीं। और वसुदेव जी के कुशल प्रश्न से सबका कुशल प्रश्न पूछ लिया गया। अथवा
चक्रवर्तीदास जी कहते हैं कि कृष्णस्य प्रश्ने अश्रु कंठावरोधादय सहसा उद्भविष्यन्ति इति आशंक्य। कृष्ण के विषय में प्रश्न करूंगा तो फिर हमसे पूछा नहीं जाएगा, वसुदेव जी का नहीं पूछ पाऊंगा और सुहृदों का नहीं पूछ पाऊंगा, इसलिए उसको बाद में पूछूंगा। कृष्ण कुछ कहते ही नंद बाबा के आंखों में आंसू भर जाते, कंठावरोध हो जाता, तो नहीं पूछ सकते। अथवा कृष्ण के बारे में नहीं पूछ रहे हैं शुरू में कि और अधिक दुख बढ़ जाएगा, इसलिए अच्छा है नहीं पूछना। शायद यह सोच करके नहीं पूछे। अथवा संक्षेप में वसुदेव जी का पहले समाचार पूछ करके विस्तार से कृष्ण का पूछेंगे, इसके लिए पहले वसुदेव जी का समाचार पूछेंगे। आप उद्धव जी के लिए दो संबोधन कर रहे हैं। अंग महाभाग, कचिदंग महाभाग सखा नः सूरनंदनः आस्ते कुशलिपत्याद्यैर्युक्तो मुक्तो सुहृद्वृतः। हे अंग, हे परम प्रिय उद्धव, हे महाभाग, कृष्णस्य प्रियत्वात् भवान परम भाग्यवान, वयं तो भाग्यहीन तेन परित्यक्त्वादिति भाव। उद्धव, इस संसार में तुम ही सबसे बड़े भाग्यवान हो, कृष्ण के साथ रहते हैं। हम लोग तो महाभाग्यहीन, हम भाग्यहीन हैं क्योंकि कृष्ण ने हमें छोड़ दिया, और तुम महाभाग्यवान हो, तुमको कृष्ण ने साथ में रख दिया। महाभाग का कृष्ण के संबंध से उद्धव जी वास्तव में महाभाग्यवान। हे अंग, हे महाभाग्यवान उद्धव, नः सखा, हमारे मित्र, हमारे भाई, सूर्य नंदन, सखित्वेन गौरवत्वेन च साक्षात् नामग्राह्यत्वात्। नाम क्यों नहीं रख रहे हैं वसुदेव जी का, इस पर कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद जी की, ये कह रहे हैं हमारे सखा सूर्य नंदन, कुशली क्वचित आस्ते, कुशल से है न, कुशल से युक्त है न। नाम नहीं रख रहे हैं वसुदेव जी का क्योंकि गौरव भाव से और सखा भाव से होने से साक्षात नाम नहीं ले रहे हैं, अथवा स्नेह भर स्वभाव, अक्सर स्नेह के कारण नाम नहीं ले रहे। हमारे सखा सूर्य नंदन वसुदेव जी कुशली आस्ते क्वचित, सुख से है न। क्यों पूछ रहे हैं सुख से हैं, तो कहते हैं इस समय वे मुक्त हैं। पहले की दशा का विचार करके नंद महाराज प्रश्न कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब वे कारागृह में थे और उनके पुत्र भी मारे गए कंस के द्वारा, और इस कारण से वसुदेव जी के जितने संबंधी थे, अपने परिवार के लोग, सब इधर उधर रहते थे, मथुरा से बाहर कंस के भय से। यहाँ तक कि अपनी पत्नियां भी बाहर रहती थी। ऐसा दुर्दिन आ गया था, कंस अन्वेषण कर रहा था कि वसुदेव की कौन कौन पत्नियां हैं, और उनके गर्भ से भी जो बच्चा होगा उसको भी मारना है, केवल देवकी के बच्चों को ही नहीं। तो देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। यह समाचार सुनते ही वसुदेव, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने अन्य पत्नियों को खबर भेजा कि तुम यहाँ चली जाओ, अक्रूर जी की सहायता से तुम यहाँ चली जाओ, तुम यहाँ चली जाओ। तो रोहिणी जी ब्रज में आए थे अक्रूर जी के सहारे से। तो ये सब सुहृद भी बाहर रह रहे थे, बहुत से जादव, अपनी पत्नियां, अपने और भी लोग सब बाहर भाग गए थे कंस के भय से। दसम स्कंद के द्वितीय अध्याय में बात लिखी गई है, कंस संविघ्ना विदरेषु बसंती, सब भाग गए थे, इधर उधर छिप गए थे। तो जब इसका वध हो गया तो वसुदेव जी कारागृह से मुक्त हो गए, और इसके बाद उनके सभी संबंधी आ गए मथुरा में। तो वही सुहृद व्रत कह रहे। अब उनके सारे सुहृद लौट चुके हैं ब्रज में, मथुरा में, और अपत्यादि से भी युक्त है।
अपत्य आदि से युक्त हैं, इसका भाव यह है कि अपने पुत्र के साथ इस समय हो गए हैं, बलराम के साथ, और अन्य पत्नियों के गर्भ से उनके बहुत से पुत्र थे, उनके साथ ये हो। कृष्ण के लिए नहीं कह रहे हैं कि अपने बेटा के साथ हो गए। वो जानते हैं कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं, वास्तव में हैं, वो दोनों के पुत्र हैं। माँ यशोदा के गर्भ से जन्म लिए थे और देवकी के गर्भ से तो सर्वविदित बात है कि प्रकट हुए थे। कभी भी नंद बाबा ये नहीं जानते हैं कि वसुदेव जी के पुत्र हैं। इतना जानते हैं गर्गाचार्य की उक्ति के अनुसार कि हमारा पुत्र कृष्ण पूर्व जन्म में कभी पहले वसुदेव जी का भी पुत्र रहा है। तो वे यदि अपना पुत्र मानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस जन्म का बेटा हो चाहे पहले जन्म का है तो। और इसलिए दोनों में और सख्य था कि एक लड़का हम दोनों का पुत्र बना। अपत्य आदि से युक्त, अपने पुत्र आदि से युक्त। एक दिन ऐसा समय था वसुदेव जी का, इतना बुरा समय नंद बाबा याद कर रहे हैं, जबकि वे अपने पुत्रों के साथ नहीं रह सकते। पुत्र होने पर गोकुल पहुंचाना पड़ा उसी रात। अपने नवजात शिशु को कौन अपने से दूर करेगा? जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी माँ के स्तनों में उस बच्चे का भोजन होता है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, माँ के स्तनों में दूध भरता है, जो बच्चे का तत्कालिक भोजन होता है। और ऐसा बच्चा दूर देश भेजा जा रहा है, कैसे जिएगा, क्या करेगा? लेकिन भगवान ने कहा कि वहाँ ले चलिए, माँ यशोदा को संतान होने वाली है, तो उसके स्तन में तो दूध आ ही जाएगा। देवकी का स्तन न पी करके मैं माँ यशोदा का स्तन पीऊंगा। यहाँ जेल में उन्होंने ये भाव व्यक्त किया। जो कुछ भी हो, वसुदेव जी के लिए कितना कठिन समय था, कितना दुखमय समय था कि अपने बच्चे को आधी रात के समय माँ के गोद से हटा करके और दूसरे के यहाँ रखना था। और बच्चे मार दिए गए थे, और इस बच्चे को इसलिए दूर किया गया कि कंस से वध कर देता। पहले कर चुका था, केवल अंदाज की बात नहीं थी, वो कर चुका था 6 बच्चों की हत्या। और एक बच्चा का पता नहीं चला, 7वें का, तो वसुदेव जी और देवकी ये समझ रहे थे कि कोई मंत्र तंत्र तांत्रिक के द्वारा पूरा दिया गर्भ। एक दिन ऐसा समय था कि अपना पुत्र दूर रहता था, अपने सभी पुत्र दूर रहते थे, पत्नियां दूर रहते थे। कितना निकट का संबंध है पुत्र और स्त्री से, लेकिन उनको भी दूर रहना पड़े और उस पर भी जो बच्चे हो जाए, मारे जाए, तो बहुत दुखद स्थिति थी। इसलिए नंद महाराज पूछ रहे हैं कि अब वे अपने अपत्य आदि से युक्त हैं ना, युक्त हो गए हैं, सब लोग लौट आए हैं और कारागृह से मुक्त हो गए। सुहृद वृत, अन्य समस्त सुहृदों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ इस समय वे कुशली आस्ते सुख से है ना। नंद बाबा सुख के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, दुख का प्रश्न नहीं कर रहे हैं। समाचार कई प्रकार का पूछा जाता है, तो दुख का प्रश्न या सुख का प्रश्न, तो सुख का प्रश्न पूछ रहे हैं। कुशली आस्ते दुख प्रश्न का कारण यह है कि कृष्ण इस समय उनके साथ है, तो सुख ही सुख। जिसको वे अपना पुत्र मानते हैं, जिसके कारण हम सब आनंद में रहते थे, वह कृष्ण उनके साथ है, इसलिए सुख के ही बारे में पूछना ठीक है। जिस समय जो कार्य चल रहा हो, जो स्थिति चल रही है, उसी के विषय में पूछना चाहिए। इस समय गांव के लोग मिलते हैं हम लोगों से, तो हम लोग पूछते हैं दौरी हो गई, ये तो नहीं पूछते हैं कि रोपनी चलाता है। इस समय ये नहीं पूछेंगे। रोपनी का अर्थ धान का बीज जब रोपा जाता है खेतों में, तो उस समय कोई भी अपना संबंधी मित्र भक्त मिलता है तो कहा पूछते हैं रोपनी हो रही है। तो इसमें प्रायः जो मिलता है तो पूछते हैं कटनी दौरी हो गई, धान की कटनी हो गई, दौरी हो गई। दौरी समझते हैं? दौरी का अर्थ होता है बैल को जब घुमाया जाता है धान के पौधों पर, या तो ट्रैक्टर से भी हो रहा है, तो उसके दाने सब नीचे गिर जाते हैं,
पुआल को हटा लिया जाता है, जिसके ऊपर हम लोग बैठे हैं पुआल, और अनाज चला जाता है चावल बनने के लिए। ये सब बातें समझनी चाहिए। मतलब किस तरह से हम लोग खा रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कम से कम इसका ज्ञान तो होना चाहिए ना। देख करके पूछना चाहिए क्या चीज है जिस पर हम लोग सो रहे हैं और क्या खा रहे हैं, कहाँ से आता है। लोक में जहाँ जो व्यक्ति काम करता है उससे वही पूछा जाता है। किसी बिजनेसमैन से पूछा जाएगा ठीक से बिजनेस चल रहा है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसी स्थिति होती है वैसा पूछा जाता है। तो दुख के दिन तो बहुत थे, बहुत विशाल दिन थे दुख के वसुदेव जी के। वैसा दुख के क्या सोचेगा। महारानी कुंती ने कह दिया कि हे प्रभु मैं क्या दुखी हुई, मेरी भाभी जितनी दुखी थी, उसके बच्चों की भी रक्षा आपने नहीं किया। अपने पति के साथ वो बहुत दिन कारागृह में रही, लेकिन आप तो हमारे बच्चों की रक्षा किए, हमें दुख में पड़ने नहीं दिए। दुख आए लेकिन तुरंत चले गए। तो कुंती महारानी जो देवकी की ननद थी, नंदा संस्कृत में कहते ननद, वे देखी हैं रह करके दुख देवकी का। और कौन दुख दिया था? अपना भाई दुख दिया था, बिना मतलब तो कारागृह में बंद कर दिया था, इसलिए कि देवकी के गर्भ से भगवान का अवतार होने वाला था। तो देवकी बहुत दुख देख चुकी है। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि सुहृद वृत्त इति अनेन सुहृद भी जग भी वृत्त इति अनेन च सामान्य कह श्री कृष्णस्य अपि श्री देवक्यादि नाम तत्परिवाराणाम जादवानाम च सर्वेषां कुशलम पृष्ठमेव। ये सब पूछ लिया क्योंकि सुहृद शब्द आया है। तो देवकी का कुशल, परिवार का कुशल, बच्चों का, जादवों का, कृष्ण का, बलराम का, सबका हो गया। एक प्रकार से पूछ लिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है सुहृदों से युक्त है न कोई अपना सुहृद, कोई अपना मित्र, बंधु बांधव अभी भी तो कहीं बिछड़ा हुआ नहीं। ये प्रश्न किया जाए कि आप सुख के विषय में ही प्रश्न क्यों कर रहे हैं, दुख के विषय में क्यों नहीं प्रश्न कर रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि दुख का जो कारण था वो चला गया, इसलिए मैं सुख के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ। दिष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां जदूनां दृष्टि यः सदा। तो बहुत बड़े खुशी की बात है उद्धव, दिष्ट्या का हम लोगों का भाग्य है, बहुत खुशी की बात है कि कंस हत, कंस मार दिया, कंस का वध हो गया। पाप तो मूर्तिमान पाप था, पापी नहीं था, स्वयं पाप था मूर्तिमान। यदि पाप को प्रकट किया जाए तो कंस के आकार में खड़ा होगा पाप। तो बड़े आनंद की बात है कि सानुगह कंस हत, अपने भाइयों के साथ या अपने अनुगामियों के साथ कंस मारा गया। दिष्ट्या शब्द का और दिष्ट्या का अर्थ है भाग्य से। अगर कंस के और भी स्वजन बचे रहते तो अभी ये नहीं कहते कि भाग्य की बात, अभी खतरा पैदा कर सकते। इसलिए स अनुगह, उसके जितने अनुगामी भाई आदि थे सब मार दिए गए। बहुत ठीक है। और वो मरा स्वयं पाप मना, अपने पाप से मर गया। कोई किसी को नहीं मारता है वास्तव में, आदमी का पाप उसको खा जाता है, उसके कर्म ने उसको मार दिया। बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। एक साधारण व्यक्ति बोले तो उसकी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, कुछ व्याख्या नहीं की जाएगी, लेकिन भगवान के पिताजी बोल रहे हैं तो वो तो व्याख्या होनी चाहिए ना। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य निकला है। कंस अपने पाप से मरा। मान लीजिए कभी कुछ पूछा जाए किसी से क्यों मारा, कृष्ण इतना दोषी है, जैसा कि जरासंध कहता था। जरासंध का दामाद था कंस। जरासंध का कोई पहले से बैर नहीं था कृष्ण के प्रति, कुछ भी नहीं था,
लेकिन जिस समय उसकी 2 पुत्रियां जाकर के कंस के विषय में कहें कि हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया, ये किया हो क्या, उसी समय से वो बैरी हो गए। और एक दमाद की मृत्यु का बदला वो समस्त जादवों को खत्म करके करना चाहते थे, इस पृथ्वी को जादवहीन करना चाहते थे, और 18 बार अटैक किया मथुरा, इतना वो जिद में आ गया। और दूसरी बात, द्वेष के दूसरा कारण द्वेष का ये हो गया था कि उसका चेला था शिशुपाल, उसका जब विवाह भगवान नहीं होने दिया, रुक्मिणी का हरण किया, तो इसका द्वेष और बढ़ गया। उस समय से हमेशा द्वेष चला। तो ये लोग सर्वदा यही कहा करते थे कि ऐसा नालायक व्यक्ति, ऐसा पापी जो अपनी मामा को मारा है, वो मामा कैसा था इस पर वो लोग कभी विचार नहीं करते थे। मामा अपने भांजों को मारा था, जबकि ऐसा लोक में इधर नियम है कि अपने भांजे को हाथ से नहीं मारना चाहिए, तो बुढ़ापा में हाथ कांपने लगता है। वो चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, लेकिन हमारे यहाँ उसको कहते हैं जो भगिने होता है, भागिने भांजा, वो ब्राह्मण होता है, उसका आदर किया जाता है। ऐसे भगिनों को जन्म लेते हैं दुष्ट महाराज। लेकिन जरासंध आदि कंस का कभी दोष नहीं गाते थे, कृष्ण की खूब निंदा करते थे, ऐसा है वैसा है वैसा है। लेकिन ब्रज में सब जानते थे नहीं, वो तो अपने कर्म से मरा है। बहुत सुंदर उक्ति है नंद महाराज की, कंस अपने कर्म से मरा है। अब यह समाचार पूछने के बाद, वसुदेव जी का समाचार पूछने के बाद कृष्ण का समाचार पूछ रहे हैं। यही जो उनके हृदय में बहुत उत्कंठा है। तपश्च धैर्यं चिरम अक्षम प्रस्तव्यम एवं साक्षात पृच्छति। बृहद वैष्णव तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अब धैर्य को चिर काल तक धारण नहीं कर पाए, तो पूछते हैं जो उनको पूछना था, साक्षात पूछते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ततः शास्त्री गदगदम पृच्छ, आंसू भर गए आंखों में और गला रुंध आया और पूछते हैं, कृष्ण नः मातरम सुहृदः सखीन गोपान आत्मनाथम व्रजन गाव वृंदावन गिरिम किम स्मरति अपि स्मरति। कृष्ण क्या हम लोगों की, अपने माँ की, अपने सखाओं की, सुहृदों की, गौओं की, ब्रज की, गोवर्धन की, वृंदावन की याद करता है क्या? कभी उसको स्मरण आता है कि ये हमारे? इस तरह से नंद बाबा का एक पहला प्रश्न है कृष्ण के विषय में। कृष्ण नाम करे, कृष्ण गर्गाचार्य जी ने नाम दिया था भगवान को, और ब्रज में यही नाम प्रसिद्ध है। गोविंद नाम भगवान इंद्र ने दिया था, और गोपाल तो सभी सखाओं ने दिया था, सारा ब्रज ही दिया था, क्योंकि गायों का पालन करते हैं गोपाल। तो गोविंद का भी वही अर्थ होता है, जो गायों की रक्षा करे, गायों से प्रेम करे, गायों को गिन गिन कर घेर करके जानकारी रखे, उसको गोपाल गोविंद कहते हैं, और गोपाल। परंतु सबसे प्रसिद्ध नाम है कृष्ण। पूछते हैं, कृष्ण सर्व चित्ताकर्षक मत पुत्र, सबके चित्त को खींचने वाला मेरा पुत्र, नः अपि स्मरति, हम लोगों की याद करता है, हमारा स्मरण करता है। नः बहुवचन में बोल रहे हैं, अस्मानिति बहुत्वम उपनंदाद्यपेक्षा। बहुवचन का प्रयोग नंद महाराज इसलिए कर, उपनंद आदि की अपेक्षा से, और भी बड़े बूढ़े लोग हैं तो उनकी याद करता है। अथवा हम लोगों की याद करता है, ये सबके लिए समान रूप से कह दिया। और हम लोगों का मतलब अपने माँ के, सुहृदों की, सखाओं की, गोपों की। एक प्रश्न होता है कि नंद बाबा अपने विषय में क्यों नहीं कहेंगे, क्या कृष्ण मेरी याद करता है? इस पर सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं
कि महादैन्य के कारण नंद महाराज ऐसा सोच रहे हैं कि मैं उसके स्मरण का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कृष्ण की कभी कोई सेवा नहीं की, मैं उसको कभी सुख नहीं दिया है, तो हो सकता है वो मुझे स्मरण न करे। न कह करके फिर और लोगों की याद करें, ठीक है, और लोगों को भूल सकता है, माँ की तो याद जरूर करता है, यशोदा की याद जरूर करता है, क्योंकि उसने बहुत सेवा किया है। वास्तव में सारी सेवाएं तो माँ यशोदा ने की है। मातरम अपि स्मरति, अपि का अर्थ है किम, क्या माँ की याद करता है? पर मातुर दुर्वस्था त्वयि दृश्यता, उसकी माँ की दशा देखो उद्धव, यशोदा जी वहीं बैठी हुई, जब तक उद्धव जी और नंद महाराज बातचीत करते रहे पूरी रात, तब तक वो अजस्र धारा बहाती हुई आंसू की वहीं बैठी, उससे एक शब्द भी बोला नहीं गया, पूछा नहीं गया, रो रही। तो इसी से सबसे पहले मातरम के विषय में कह रहे हैं नंद महाराज कि क्या वो अपने माँ की याद करता है। इस पर शंका हुई कि देवकी जी को अपने माँ के रूप में पा करके और वसुदेव जी को अपने पिता के रूप में पा करके हो सकता है माता पिता की उसे याद नहीं आ रही है। क्या अपने सुहृदों की याद करता है? सुहृद मतलब उपनंद आदि या बड़े गोप आदि जो ब्रज में है, सुहृद जो श्री कृष्ण का हित करना चाहते हैं हमेशा, और श्री कृष्ण ने जिनका हित किया है तो उनकी कभी याद करता है, उनके बारे में पूछता है या उनसे मिलना चाहता है। सखी या श्रीराम आदि सखाओं की याद करता है, जिनके साथ वो खेला है, गाय चराया है, अनेक प्रकार किया है। गोपान और सामान्य गोपों को जो उसके साथ गाय चराने जाते थे, उसकी रक्षा करते थे या वो उनकी रक्षा करता था, उनकी याद करता है। आत्मनाथम ब्रजम, श्री कृष्ण ही जिसका नाथ है, मतलब वही रक्षा किया है आज तक, नहीं तो ये ब्रज कब का समाप्त हो गया होता। एक विपत्ति नहीं ब्रज में आई, अनेक विपत्तियां आई और सबसे भगवान ने बचाया था। और गोवर्धन धारण करने के पहले भगवान ने कहा था कि यह ब्रज मेरा है, मैं इसका नाथ हूँ, मैं रक्षक हूँ, और ऐसा कह करके अपनी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया। तो आत्मनाथम, आत्मा कृष्ण एवं स्वयं नाथो जस्य तम इमम अनाथम संप्रति शोभम ब्रजम किम स्मरते, जिस ब्रज को उसने पोसा है, बचाया है, अनेक विपत्तियों से रक्षा किया है, उसकी कभी याद करता है? मतलब पूरा 84 को उस ब्रजमंडल के विषय में और ब्रज में बसने वाले सब लोगों के लिए। यहाँ ब्रजम का अर्थ है वृक्ष लता आदि सबसे ब्रजम। देखो तुम इसकी दशा कैसी है। गावह आत्मपालिता गाय, स्वयं कृष्ण ने जिनका पालन किया है, गौओं को चराया है, क्या कभी वो याद करता है गौओं की? वृंदावनम सर्व सद्गुण युक्त सदा विविध क्रीड़ा सुख प्रदे, वृंदावन की याद करता है जिसकी दशा इस समय श्रीहीन हो गई है? कभी वृंदावन की याद करता है? गिरिन च, और क्या गिरिराज गोवर्धन जी की याद करता है जो हरिदास श्रेष्ठ के रूप में विख्यात हैं, और कृष्ण स्वयं ही जिनकी पूजा का प्रवर्तन किया, चालू किया और अपने करकमल पर उनको 7 दिन धारण किया? कभी याद करता है कि उसके विरह में गिरिराज जी की क्या दशा है? कि स्मृति कहीं भूल तो नहीं गया? ये प्रश्न किम न विस्मृतवान अस्ति इत्यर्थ है। कभी उसको स्मरण होता है कि पूरा भूल ही गया? तो इस प्रकार से नंद महाराज अनेक ब्रजस्थ लोग और चीजों का स्मरण करके उनकी दशा को दिखा करके एक प्रकार से अथवा मन से स्मरण कर करके उद्धव से पूछे हैं, कृष्ण की मनोदशा को जानना चाहते हैं, उसके मन में क्या है, क्या कभी आएगा, कभी स्मरण करता है? स्मरण करता है।
महादैन्य के कारण पूछ रहे हैं। तो कृष्ण तो 24 घंटा ब्रज का ही स्मरण करते हैं, जैसा पहले आप लोगों ने सुना। सबसे पहले उन्होंने यही कहा उद्धव जी से कि मेरे माता पिता को जाकर के सुखी करो। और नंद महाराज में इतना दैन्य है कि वे सोचते हैं कि हो सकता है मेरा वह स्मरण न करे, मुझे भले भूल जाए लेकिन वो यशोदा को कैसे भूल गया, या जिस वृंदावन में इतना सुख से रहा, खेला, खाया, गौ चराया, उसको कैसे भूल सकता है? क्या भूल गया? नंद बाबा के प्रश्न में यह आशय छिपा हुआ है कि कृष्ण को ये सब चीजें मथुरा में नहीं मिलेगी। मथुरा में है लेकिन अब गोवर्धन जैसा सुंदर पर्वत कहाँ मिलेगा जिसकी गुफा में खेलेगा, हाथ बिचौनी का खेल खेलेगा, झूला झूलेगा और निर्झर का पानी पिएगा, गौएं चराएगा। ऐसे पर्वत नहीं मिल सकते हैं, ऐसे सखा नहीं मिल सकते हैं उसको। हाँ, माता पिता मिल गए हैं। मैं नहीं कह सकता कि मैं वसुदेव जैसे योग्य व्यक्ति हूँ, मैं तो हीन हूँ, मैं पालन पोषण नहीं किया, मैं पढ़ाया लिखाया भी नहीं, कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। ये इनके मन में एक अफसोस हो रहा है। तो वसुदेव जी जैसे पिता पाकर के हो सकता है हमको भूल गया है, लेकिन माँ को कैसे भूल गए? एक पद में सूरदास जी ने गाया है। बाबा पूछ रहे हैं क्या कभी हमको वो पिता कहता है और यशोदा को माँ कहता है मथुरा पहुँच कर? कब मुसुधे करत गोपाल हमारी, कब मुसुधे करत गोपाल हमारी, पूछत नंद पिता उद्धव सो और जसमती महतारी। क्या हमको कभी पिता कह करके और यशोदा को माँ कह करके हमारा कुशल कभी पूछा है? कभी याद करता है? गोपियों ने कहा था उद्धव जी से, आगे चल करके जब बात होगी तो कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करते हुए गोपियां कहते हैं नंद और यशोदा से संबंधित बात की, हमें भले भूल जाए कृष्ण, लेकिन वे माँ को कैसे भूल गए? कहीं जाएंगे कृष्ण, उनको हो सकता है करोड़ों राजकुमारियां मिल जाए, लेकिन यशोदा जैसी माँ नहीं मिलेगी। कहाँ पाएंगे यशोदा जैसी माँ और नंद बाबा जैसा पिता? सूरदास जी ने गाया है, उद्धव यह हरि कहाँ करो। हे उद्धव, कृष्ण ने यह क्या किया? इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गोपी जन कह रहे हैं उद्धव यह हरि कहाँ करो। कहा का अर्थ होता है प्यार। ऐसा क्यों किया कृष्ण ने? ऐसा क्यों किया उद्धव जी? राज काज चित दियो सामरे, राज काज चित दियो सामरे, गोकुल क्यों विसर्यो, उद्धव यह हरि कहा करो। ये तो हम मानते हैं कि सांवरे ने राजकाज में अपना चित्त लगा दिया है, उनको राज्य मिल गया है कंस का वध करने के बाद। तो ठीक है, राजकाज में चित्त लगाए, लेकिन इसका अर्थ यह थोड़े होता है कि अपने स्वजनों को भूल जाए। किसी भी व्यक्ति को राज्य मिलता है संसार में, किसी राजा को परास्त करके, तो सबसे पहले वो अपने स्वजनों की याद करता है। परंतु कृष्ण ने तो ऐसा किया कि उनको राज्य मिल गया और अपने माता पिता को भी भूल गए। गोकुल क्यों बिसरे, क्यों भूल गए? ये नहीं चाहिए था। कृष्ण को राज्य मिला, ठीक हुआ, लेकिन उनको अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने बंधुओं को की खबर उन्हें लेनी चाहिए। ये क्या किया उन्होंने? तो उद्धव यह हरि कहाँ करो, जो लो घोष रहे तो लो हम संतत सेवा की,
उनको स्मरण होगा जब तक वे रहे ब्रज में जन्म लेकर के, जब तक रहे तब तक हम सबने सेवा किया। माँ जसोदा से अपना ऐक्य करके कह रहे हैं, हम लोगों ने सेवा किया। जौलों घोष रहे, घोष मतलब ब्रजमंडल, जब तक ब्रजमंडल में रहे तब तक हम सबने निरंतर सेवा किया। जौलों घोष रहे तौलों हम संतत सेवा की। कौन सी हम लोगों ने गलती किया? हम हर एक समय तो सेवा ही करते रहे, विशेष करके माँ जसोदा। एक ही बार गलती हुई ना, बेचारी से एक बार केवल गलती हो गई तो उसने उखड़ में उनको बांध दिया। बस एक गलती हुई और इसी को चित्त में बांध लिए और माँ को छोड़ दिए। जौलों घोष रहे तौलों हम संतत सेवा की। बारक कबहू उलूखल पर से सोई मान जियली। एक बार जसोदा ने उखल का स्पर्श करा दिया, इसी को हृदय में बांध लिया। इतनी सेवा किया इसको भूल गए, और एक बार केवल बेचारी उखल से स्पर्श करा दी, तो थोड़े काल के लिए बांध करके उखल से सटा दी थी। उसी को कह रही बारक कबहू उलूखल पर से, एक बार उखल से उनका स्पर्श करा दी, बस यही उनके जी में बस गया है। इसी की याद करके ब्रज में नहीं आया, छोड़ दिए माता पिता। बारक एक बार कबहू उलूखल पर, कबहू वो भी बेचारी किस स्थिति में आकर के बांधी थी, उनको वो भी तो याद करनी चाहिए थी। मटका फोड़ देना, ये करना, माखन छींटना, इतने पर केवल उखल से स्पर्श करा दिया तो उसने क्या नाजायज किया। लेकिन इसी को बहुत भारी गलती मान लिए और छोड़ दिए। तो हम स्वीकार करते हैं कि गलती हुई है माँ से, तो ये कई बार हुई ना, और सेवा तो निरंतर होती है। तो जौलों घोष रहे तौलों हम संतत सेवा की। बारक कबहू उलूखल पर से सोई मान जियली। जो तुम कोटि करो ब्रज नायक बहुत राजकुमारी। अब डायरेक्ट जैसे कह रही है, उद्धव को सुनाने के लिए कह रही है कि अब जा करके कहना ब्रजनायक से, कृष्ण से, कि करोड़ों करोड़ उपाय करके, राज जीत करके या छल बंध करके, जैसे तैसे आप बहुत राजकुमारियों को पा जाएंगे, ये संभव है। जो तुम कोटि करो ब्रजनायक बहुत राजकुमारी। तो ये नंद पिता कहाँ मिली हैं और जसुमती महतारी। फिर भी आप किसी भी उपाय से नंद जैसा पिता नहीं पा सकते हैं और जसोदा जैसी माँ नहीं पा सकते। ये कहाँ आपको मिलेंगे? कहाँ गोधन कहाँ गोप वृंद सब, कहाँ गोरस को खैबो। आपको बहुत धन मिल जाएगा, बड़े राजा हो जाएंगे, स्त्रियां मिल जाएंगी, लेकिन इस प्रकार की गौनी कहाँ मिलेंगे आपको? कहाँ इस प्रकार के गोप मिलेंगे और कहाँ गोरस का खाना मिलेगा? इस तरह का दूध दही घी माखन गोरस का ये नहीं मिलेगा। कहाँ गोधन कहाँ गोप वृंद सब, कहाँ गोरस को खैबो। सूरदास अब सोई करो जी हो काम को आईबो। उद्धव से कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं उद्धव जी अब वही काम कीजिए जिससे कृष्ण का यहाँ आना हो जाए, किसी तरह आ जाए। तो और जगह भी दुखी होंगे, माँ नहीं मिलेगी, पिता नहीं मिलेगी, सखा नहीं मिलेगी, गौरी, और न तो दूध घी ये सब मिलेगा। किसी भी तरह से कृष्ण को यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। नंद बाबा की एक बात अद्भुत है कि वे यह पूछे कृष्ण के विषय में कि क्या हमारी याद करता है, हमारा स्मरण करता है। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं महादैन में कुछ रहे,
तो एक एक वस्तु का नाम रख रहे हैं, इसके पीछे कारण है, कृष्ण के स्मरण की योग्यता है इनमें, मतलब कृष्ण इनका स्मरण कर सकता है। स्मरण का अर्थ है उनको प्राप्त करने की लालसा। क्या कभी वृंदावन में पुनः रहने की, वास करने की वो सोचता है? क्या गिरिराज जी की गुफाओं में खेलने की, या गिरिराज जी की तलहटी में गाय चराने का जो आनंद मिले, या खेल कूद किया, कभी उसके मन में होता है कि मैं वहां चलूं और रहूं? या गौओं को चराने की, उनकी सेवा करने की कभी उसकी इच्छा होती है? माँ जसोदा के साथ उसकी गोद में रहने का जो आनंद प्राप्त किया है, उसके हाथ से खाने का, क्या कभी उसकी इच्छा होती है कि फिर चलूं और जसोदा के हाथ से खाऊं? इस तरह से पूछ रहे हैं। तो इसमें एक तारतम्य है। यह हम लोगों की याद करता है तो मानो उनके मन में आया कि हमारी याद कहाँ से करेगा, जब उसको बड़े बड़े लोग मिल गए पिता के रूप में, तो अब उसको क्या जरूरत है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, ठीक है हमारी याद न करें, माँ की तो याद करता होगा, तो मन में आता है तो माँ भी मिल ही गई है देवकी जी, तो अब कहाँ से माँ की याद करें। तो सुहृदों की, ये सखाओं के, अब मन में ये होता है कि हाँ वैसे लोग तो मिल ही जाएंगे, जैसे उद्धव है, वहाँ भी सखा मिल जाएंगे और भी संबंधी मिल जाएंगे, और क्रूर आदि वो आए थे तो वो सब मिल जाएंगे। लेकिन लास्ट प्रश्न जो है कि ये आत्मनाथम ब्रजम कहाँ मिलेगा, ब्रज कहाँ उसको मिलेगा। जब ब्रज भी मान लीजिए कहीं और भी नंद ब्रज के अलावा ब्रज है वो मिल जाए, इस प्रकार की गौएं कहाँ मिलेंगे, गौएं भी मिल जाए तो वृंदावन कहाँ मिलेगा। अगर वृंदावन भी कृष्ण को मिल जाए तो गिरिराज जी कहाँ मिलेंगे। गिरिराज जी तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, ऐसा पर्वत सुंदर नहीं मिलेगा। तो इनके कारण हो सकता है ब्रज में कभी वो आना चाहता हो, हमारी याद करके वो नहीं आना चाहता हो। ये दैन है। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब मिले तो लोग कहते हैं कि जब हम लोग अपनी तरफ देखते हैं तब तो कोई आशा हमारे जीवन में नहीं रहती, लेकिन आपका गुण देखते हैं तो हमारा उमंग, हमारी लालसा और आशा बढ़ जाती है। अपने अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ है, तथापि तुम्हारे गुण उपजय लोभ। नंद बाबा के हृदय में सुंदर कृष्ण प्रेम है, जहाँ कृष्ण प्रेम होता है वहाँ वो दैन्य उत्पन्न करता है। राधा रानी तक कहती है कभी कभी कृष्ण से कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं अयोग्य हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, जबकि वे स्वामिनी है, भगवान उनके अधीन है, प्रेम के अधीन है। लेकिन जब दैन्य उत्पन्न होता है तो ऐसे कहते, प्रेम का स्वभाव है। इसलिए वे ये नहीं कहे कि हमारी याद करता है नहीं करता है, माँ से चालू किए यशोदा से। तो इस प्रकार एक दिन कृष्ण को अपने पुत्र रूप में पाए थे और आज प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हमारा स्मरण भी करता है। बहुत बड़ा दान है। अगले श्लोक में ये कह रहे हैं कि यदि कृष्ण आएगा अपने स्वजनों को देखने के लिए, भेंट करने के लिए, या वृंदावन में घूमने के लिए, गिरिराज जी को देखने के लिए, गौओं को देखने के लिए, सखाओं से मिलने के लिए, यदि वो आएगा तो मैं उसका मुख देखूंगा। अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम् सुनसं सुस्मिते क्षणम्। गोविन्दः गोकुलेन्द्रः गोपालकः मत्पुत्रः, यदि कभी ब्रज में आएगा तो मैं उसका मुख देखूंगा, उसका दर्शन करूंगा। नंद महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए आएगा। यदि अपने सखाओं से मिलने के लिए, सुहृदों को देखने के लिए आएगा तो मैं उसका मुख देखूंगा। इतना दुर्लभ कृष्ण को समझ रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण का अगर निकटतम संबंध किसी के साथ है तो माँ जसोदा और नंद महाराज के साथ। आज भी कृष्ण ब्रजे नंदन कहे जाते हैं, ब्रजेश तनय गोकुल, इस तरह से ब्रजराज सुते।
बहुत निकट का संबंध है। ब्रजवासी कृष्ण का वर्णन नंद महाराज से जोड़कर किया जाता है, जशोदा नंदन, नंद नंदन, नंद तनय। लेकिन आज नंद बाबा इतना दुर्लभ कृष्ण को मान रहे हैं कि वो आ सकता है, संभावना है, क्योंकि वह गोविंद है। गोविंद का अर्थ श्रीपद सनातन गोस्वामी करते हैं कि गोकुलेंद्र, गोपालक इति अत्र आगमनी योग्यता उक्ता। आ सकता है क्योंकि है गोविंद। गायों से उसका बहुत प्रेम है, गायों का पालक है, रक्षा करने वाला है, तो हो सकता है गायों की देखभाल करने के लिए, उनकी दशा देखने के लिए आ जाए। तो गोविंद स्वजनान इच्छितुम, अपने स्वजनों को, हम लोगों को जो उसके विरह महाज्वर से पीड़ित हैं, आज या कल मरने वाले हैं, स्व या परस्पर मरने वाले हैं, क्या हम लोगों की दुर्दशा को देखने के लिए कभी आएगा? यदि आएगा एक बार भी, इच्छितुम सकृत किम आयास्यति, क्या कभी आएगा? और यदि आ जाएगा तो मैं उसका सुंदर मुख देखूंगा। सुन बड़ी निरुपमा नासिका है उसकी, और उसकी अमृत से भी मधुर मुस्कान, और कमल दल के समान दीर्घ उसके नयन, और कोटि चंद्र तिरस्कारी उसका मुख द्रक्ष्णा, मैं देखूंगा। इस श्लोक में भाव यह है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अब तो संग रहने की आशा नहीं है। सकृत शब्द से नंद बाबा यह व्यक्त कर रहे हैं कि तो आएगा नहीं, हो सकता है कि एक बार आए, एक बार आएगा तो फिर चला जाएगा, लेकिन एक बार भी अगर आ जाए उद्धव कृष्ण, तो मैं तो मरूंगा ही। अस्मिन अंत काले उपसन्ने दृष्टैव म्रिय महिति आकांक्षा महती वर्तते। कृष्ण आएगा, मैं एक बार उसका मुख देख करके मरूंगा, मेरी यही इच्छा है। कि तो मैं जानता हूं कि वो आएगा नहीं, और आएगा भी तो रहेगा नहीं। इस प्रकार के प्रेम के महाउद्रेक में नंद बाबा मनोरथ कर रहे हैं। ये कृष्ण इनके, अभी वो आएंगे, धीरज देंगे, रहेंगे, अथवा प्रकट प्रकाश में तो भगवान श्री कृष्ण नित्य ही नंद बाबा के साथ हैं। ये है प्रेम की तरंग। अपने स्वजनों को देखने के लिए आएगा तो मैं उसका मुख देखूंगा, और यही लालसा है कि मरना तो है लेकिन उसको देख करके मरूं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि अस्मिन अंत काले उत्सन्ने दृष्टैव म्रिय महि, देख करके ही मरूं, इति आकांक्षा महती वर्तते इति भाव। ब्रज की याद करते हैं, इस पर हरीश्वरी जी लिखते हैं, यस्मिन् साकमनेक गोप शिशुभिर वृंदावने क्रीडितम्, जेभ्यो वृक्षलताद्रिकुञ्ज विपिनारामेभ्ययाप्तम् सुखम्, द्रष्टुं तानपि चेत् सकृत् कृतमतिः स्यात् तर्हि तेनैव तद् वक्त्राब्जेक्षण तृप्त दृष्ट हृदय स्यामुद्धवाहं कृति। हे उद्धव, जिस वृंदावन में अनेक गोप सखाओं के साथ कृष्ण विविध क्रीड़ा करता था, और जिन वृक्ष लता कुंज और बगीचों में वो बहुत बहुत सुख प्राप्त किया है, तो हमें आशा है कि वो सुख प्राप्त करने के लिए वो आएगा। हमसे उसको कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ है, हमको देखने नहीं आएगा, लेकिन वृंदावन को, गिरिराज को, गौओं को, सखाओं को देखने आएगा, उनसे भेंट करने के लिए एक बार आ जाएगा। तो उस समय मैं उसका वक्त्राब्जेक्षण, उसका मुख कमल देख करके, कब वो समय आएगा कि मेरे नेत्र तृप्त होंगे और मेरा हृदय जुड़ाएगा, मेरी यही अभिलाषा होती है, कब वो आएगा। इस तरह से नंद बाबा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं, प्रेम है वास्तव में गौओं के हृदय में। गिरिराज जी प्रेमी है कृष्ण के, वृंदावन प्रेमी है, यान गोप उपनंद आदि प्रेमी है। मैं तो अपना काम करा रहा था कृष्ण से, ये मन में एक प्रकार के पश्चाताप हो रहा है, मैं क्यों ऐसा कराया, मैं क्यों गाय चराने को भेजता था,
तो छोटी छोटी चोरी के लिए उसको चोर चोर हल्ला करना, उस समय में किसी को नहीं डांटा, सारे ब्रजवासियों को डांटना चाहिए कि क्यों मेरे लड़के को चोर कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो दुखी होकर के हमारे व्यवहार से हमारी तो याद नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर वो बहुत सुखी रहता था। मैं उसको रोकता था कि तुम मत गाय चराने जाओ, लेकिन वो चला जाता था, उसको सुख मिलता था। तो हो सकता है कि उस सुख के लिए कभी एक बार वो आवे, तो आएगा तो मैं उसका दर्शन करूंगा, उससे मिलूंगा। यह नहीं कहने का साहस हो रहा है कि आएगा तो उसको नहीं जाने दूंगा, रोक लूंगा। महादैन्य के कारण लगता है जैसे हमारा उस पर कोई अधिकार ही नहीं। प्रेम में बोल रहे हैं, यह प्रेम की बहुत उन्नत तरंग है दैन्य, और इसलिए भी कह रहे हैं कि उसको प्रेम देने वाले बहुत लोग हैं, आने नहीं देना चाहते हैं, और स्वयं भी मेरे व्यवहार से भी नहीं आएगा। एक तरफ तो मेरा व्यवहार और दूसरी तरफ दूसरे का स्नेह, दोनों कारण बन जाएंगे कृष्ण का, ही कृष्ण के यहाँ अनागमन में नहीं आ सकता। दूसरे की कृपा पर नंद बाबा आश्रित हो रहे हैं कि दूसरे को देखने के लिए आएगा तो मैं उसको देख लूंगा, मैं उससे भेंट करूंगा। मुझे आप इतना विकल्प क्यों हो रहे हैं? वो आपके पास आएंगे, भगवान कृष्ण सबसे पहले आएंगे तो नंद बाबा के पास आएंगे, उनको देखने के लिए आएंगे, इसके बाद ही और किसी के हैं। इस संदेश में भी उन्होंने सबसे पहले अपने पिता माता की याद किया। यह देखिए प्रेम कैसी तरंग होती है, कैसी दशा कर देता है भक्त की। नंद बाबा जैसा व्यक्ति, कृष्ण जिसके सब तरह से है, 16 आना उनके हैं, और कह रहे हैं कि अन्य लोगों को देखने के लिए आएगा तो हम भेंट करेंगे, उसका मुख देख करके मरेंगे, ये करेंगे। इस प्रकार की दशा है। तो आने की संभावना है, इस बात को नंद बाबा आगे कहेंगे। तो कृष्ण ने जो प्रेम किया है नंद महाराज के साथ और ब्रजवासियों के साथ, उसकी याद कर रहे हैं। उसका प्रेम नहीं होता तो दवाग्नि से कैसे बचाया होता, गिरिराज को कैसे धारण किया होता, हम तो सब लोग मरने वाले थे। तो इसलिए अभी भी आशा की हल्की लकीर मन में है, आशा है कि आएगा एक बार, क्योंकि एक बार जिनको बचाया है तो कम से कम देखने के लिए आएगा कि जी रहे हैं, कि कैसे हैं, वही पोसा है, वही पाला है हम लोगों को। और एक अफसोस भी हो रहा है